लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का राजधानी है, जिसे कबाबों और नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपने साहित्य और संस्कृति और वास्तुकला के लिए काफ़ी मशहूर माना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और एक बहुत बड़ा शहर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपने आकर्षण पर्यटन स्थलों से पर्यटकों के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान छोड़ देता है। पुराना लखनऊ शहर ज़्यादातर हलचल गलियों, कबाब, बिरयानी आउटलेट और लखनवी चिकन बाज़ार के अलावा थोक आभूषण भंडार के लिए भी माना जाता है। अगर आप लखनऊ शहर के बारे में या यहाँ घूमने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लखनऊ के 10 पर्यटन स्थलों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लखनऊ के 10 पर्यटनों स्थल में से हम पहले पर्यटन स्थल की बात करते हैं, जिसे लोग बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं। लखनऊ के इस प्रसिद्ध इमामबाड़े का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस इमामबाड़े का निर्माण आसफुद्दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ एक अनोखी भूल भुलैया है। इस इमामबाड़े में एक असफी मस्जिद भी है। यहाँ गैर मुस्लिम लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। घंटाघर, यह भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। यह घंटाघर 1887 ईस्वी में बनवाया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूने में माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट ऊंचे इस घंटाघर का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर करवाया था। सआदत अली का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क के समीप सआदत अली खां और खुर्शीद जैदी का मकबरा है। यह मकबरा अवध वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। मकबरे की शानदार छत और गुंबद इसकी खासियत है। रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत करवाया गया था। नवाब आसफुद्दौला ने यह दरवाज़ा 1783 ईस्वी में अकाल के दौरान बनवाया था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाज़ा कांस्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है। यह इमारत 60 फीट ऊंची है। यहीं पर गदर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। हुसैनाबाद इमामबाड़ा, यह इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह की रचना है, जिसका निर्माण 1837 ईस्वी में किया गया था। इसे छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि मोहम्मद अली शाह को यहीं दफनाया गया था। इस इमामबाड़े में मकबरा भी बना हुआ है। मुख्य इमामबाड़े की चोटी पर सुनहरा गुंबद है, जिसे अली शाह और उसकी मां का मकबरा समझा जाता है। मकबरे के विपरीत दिशा में सतखंड नामक अधूरा घंटाघर है। 1840 में अली शाह की मृत्यु के बाद इसका निर्माण रोक दिया गया था। उस समय 67 मीटर ऊंचे इस घंटाघर की मंजिल 4 ही मंजिल थी। मुहर्रम के अवसर पर इस इमामबाड़े की आकर्षक सजावट की जाती है। रेजिडेंसी, लखनऊ रेजिडेंसी के अवशेष ब्रिटिश शासन की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। सिपाही विद्रोह के समय यह रेजिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट का भवन था। यह ऐतिहासिक इमारत शहर के केंद्र में स्थित हजरतगंज क्षेत्र के समीप है। यह रेजिडेंसी अवध के नवाब सआदत अली खां द्वारा 1800 ईस्वी में बनवाई गई थी। जामा मस्जिद लखनऊ, हुसैनाबाद इमामबाड़े के पश्चिम दिशा में जामा मस्जिद स्थित है। यह मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने शुरू किया था, लेकिन
1840 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इसे पूरा करवाया था। जामी मस्जिद लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद की छत के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत चित्रकारी देखी जा सकती है। बनारसी बाग वास्तव में यह चिड़ियाघर है। स्थानीय लोग इस चिड़ियाघर को बनारसी बाग कहते हैं। यहाँ के हरे भरे वातावरण में जानवरों की कुछ प्रजातियाँ को छोटे पिंजरे में रखा गया है। चिड़ियाघर में ही एक सरकारी संग्रहालय है जहाँ बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं देखी जा सकती हैं। मथुरा से लाई गई पत्थरों की मूर्तियों का संग्रह और रानी विक्टोरिया की मूर्ति देखने में बेहद आकर्षक है। संग्रहालय में मिस्र की एक मम्मी भी रखी हुई है जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। पिक्चर गैलरी हुसैनाबाद इमामबाड़े के घंटाघर के समीप 19वीं शताब्दी में बनी यह पिक्चर गैलरी लखनऊ से लगभग सभी नवाबों की तस्वीर देखी जा सकती है। यह गैलरी लखनऊ के उस अतीत की याद दिलाती है जब यहाँ नवाबों का डंका बजता था। मोती महल गोमती नदी की सीमा पर बनी 3 इमारतों में मोती महल प्रमुख है। इसे सआदत अली खान ने बनवाया था। मुबारक मंजिल और शाह मंजिल अन्य 2 इमारतें हैं। बालकनी से जानवरों की लड़ाई और उड़ते पक्षियों को देखने के लिए नवाबों के लिए इन इमारतों को बनवाया गया था। तो ये थे लखनऊ के 10 पर्यटन स्थल। अगर आप लखनऊ गए हैं और इन जगहों पर विजिट नहीं किए हैं तो इसका मतलब आप अभी लखनऊ नहीं घूमे हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप भी चाहते हैं कहीं का वीडियो देखने के लिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।